हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को रस छंद अलंकार के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। और मैं आपको डिफरेंट टाइप के रस छंद अलंकार बताऊंगा, जो कि जैसे शांत रस, करुण रस, आपके सारे रस आएंगे। उसके बाद में आपका और एक रस आ जाएगा स्टूडेंट, जो आपका कौन सा आ जाएगा, ये देखिए, आपका वात्सल रस। उसी प्रकार से आपका जो है रूपक अलंकार, छंद वगैरह रहेगा, छंद अलंकार, ये सब चीज़ें रहेंगी जो आपके पेपर में हर वर्ष पूछी जाती है। दो दो नंबर का होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं पेपर में किस तरह से आता है। देखिए का नंबर में कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ उदाहरण लिखिए। तो इस बार पेपर में भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। रस छंद अलंकार टोटल दो दो नंबर का होता है, तो 6 नंबर जो है आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, 1 नंबर आपको परिभाषा का लिए दिया जाएगा और 1 नंबर आपको इसके उदाहरण के लिए दिया जाएगा। जैसे आप देखिए, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ परिभाषा लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार से अलंकार पूछा गया है और उसी प्रकार से चौपाई पूछा गया है। तो मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले एक एक करके कॉपी में भी वो भी लिख कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 के अंतर्गत आता है सबसे पहला का शांत रस। देखिए, शांत रस का परिभाषा और इसका उदाहरण देखेंगे। शांत रस है कि इसका स्थायी भाव निर्वेद है, संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की आसारता है। देखिए, आसारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद ब्रैकेट में वैराग्य ही पुष्टि होकर शांत रस में परिणत होता है। ठीक है, वैराग्य की क्या है, एक प्रकार से पुष्टि होकर शांत रस में परिणत होता है। एक प्रकार से क्या है, शांत रस का एक प्रकार से वो होता है, यानी परीक्षण होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है, शांत रस का परिभाषा ही होता है। ठीक है, तो शांत रस का ये परिभाषा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो इसका स्थायी भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है, निर्वेद। ठीक है, और जो पॉइंट मुझे हाईलाइट लगी वो कर दिया मैंने। इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए इसका उदाहरण कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, और जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। ये तो इसका हो गया स्टूडेंट शांत रस का। ठीक है, परिभाषा। अब देख लेते हैं अलंकार, रूपक अलंकार। बहुत ही इजी है इसका परिभाषा और उदाहरण। जहाँ उपमेय और उपमान में, रूपक अलंकार में, कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इसका उदाहरण है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, इसका उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और परिभाषा उदाहरण मैंने बता दिया है। इसके बाद में दोहा का देख लेते हैं, जो कि छंदी है, छंद है। देखिए, दोहे के पहले और तीसरे ब्रैकेट में है विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सब चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। सब चरणों के अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं, यानी सब चरणों के अंत में वर्ण और गुरु और क्या है, लघु होते हैं। इसका उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो नागारी सोई और जा तर की झाई परे श्यामु हरित दुत होई, श्यामु हरिदत दुत हुई। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एस एस करके है, ये 2 मात्राएं मानी जाएगी, क्योंकि भैया 2 इसमें मात्राएं लगी होती है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया, जो क्योंकि हमें परिभाषा के हिसाब से ही पूरे चीज़ों को मैनेज करना है, इसका मात्राएं लगाना है। देखिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितने 13-13 मात्राएं, तो ये पहला चरण है, तीसरा तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 11 12 13 मात्रा इसमें है। अब तीसरे चरण में देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। उसके बाद में देखिए दूसरे तथा चौथे चरण में, ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है, इसमें देख लेते हैं 11-11 मात्राएं बताई जा रही है। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 इसमें भी ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं इसमें भी कंप्लीट है। ठीक है, टोटल 11 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में, और प्रथम और तीसरे चरण में आपके 13 मात्राएं। तो ये छंदी हो गया, और ये आपका छंद और रस और अलंकार ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो एक तो पहला हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे आते हैं। अब देख लेते हैं करुण रस का। देखिए, ये 10 के ही अंतर्गत आता है, हर साल पेपर में आता है स्टूडेंट। देखिए, करुण रस का परिभाषा उदाहरण। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव में सहयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब क्या होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है स्टूडेंट। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। इसका उदाहरण देखिए कि बड़ी खोयो भुजंग सी जन्नी, फरसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और इसका उदाहरण हो जाएगा करुण रस का कि जता फंक बिन,
ठीक है। जता पंख बिनु खग अत दीना, फट कविवर कर हीना, और असबब जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ दियो जियावर बोही। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा और ये उदाहरण भी काफ़ी प्रख्यात इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब इसमें देखिए अलंकार के बारे में देख लेते हैं। श्लेष अलंकार, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक बार अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। यानी जब एक ही शब्द स्टूडेंट दो या दो से अधिक बार जो है आवृत्ति या अर्थ प्रकट करता है वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सरेह गंभीर, को घटिया विश्व भानुजा वे हलधर के वीर। ये इसका उदाहरण है अलंकार का, श्लेष अलंकार का। इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इससे चौपाई है। देखिए उसमें भी शायद चौपाई ही था, मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, इसमें दोहा था, ये चौपाई अलग है। देखिए चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। यानी इसके भैया हर एक चरण में आपको 16 मात्राएं देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देखिए यहाँ तक आपका एक मात्रा, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गई। अब यहाँ से देखिए हमें 16 मात्राएं बटोरना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 हो गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 16 मात्राएं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए सॉरी 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 4 15 होता है ना। एक 16 मात्राएं होनी चाहिए इसमें, शायद ये हो जाएगा इधर, या ये देखिए। तो टोटल एक प्रकार से 16 मात्राएं होती हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और ये दिया हुआ है। अब देख लेते हैं अगला वातसल रस के बारे में। देखिए तीनों रस और 3 रस 3 छंद 3 अलंकार के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 10 के अंतर्गत वातसल रस आया है। इस रस का स्थायी भाव वत, यहाँ पे देखिए वत्सलता है, और बालकों के प्रति बड़ों का जो स्नेह होता है वही वत्सल होए, जो पृष्ठ होकर वात्सल रस में परिणत होता है। इसका उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछ गावे। एक प्रकार से ये इसका रस है स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा संस्कृत में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द या दो, यहाँ पे देखिए, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब यमक अलंकार होता है। तब क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तालक वृंद खिले। ये जो मैंने स्टूडेंट उदाहरण लिखा, इसको काली पेन से प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि दोनों डिफरेंस दिखे, परिभाषा और उदाहरण। ये क्या डिफरेंस दिखना चाहिए, तभी मजा आएगा। इसमें देखिए चौपाई आ गया है, उसमें चौपाई दिखाई था ना कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। 2 गुरुवर्ण क्या होते हैं स्टूडेंट, ये देखिए लास्ट में जो एस करके यानी 2 है ना, इसमें भी है एस करके। आप देखिए, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, उदाहरण है कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुच सब ले ही बुलाई, सहत स्नेह राम दुई भाई। इसमें मात्राएं में देखेंगे, यहाँ तक आपका स्टूडेंट 16 मात्राएं आनी चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कंप्लीट है। इसमें भी 16 देना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 कंप्लीट है। यहाँ तक हमें 16 बटोरना है, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। इसमें भी हमें 16 करना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, और अंत में 2 गुरु, यानी यहाँ पर देखिए एस करके जो दिया हुआ है ना, इसके प्रत्येक चरण में ये आपका गुरुवर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंस के रस छंद अलंकार के बताए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपका यही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।